नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। हर बार की तरह इस बार भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई न बताए। इस पहेली का जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। तो चलिए फिलहाल समझते हैं आज की पहेली। होए सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। तुलसीदास जी की इस चौपाई को भला कौन नहीं चाहता। हमारी आज की पहेली रामायण से ही जुड़ी हुई है। अब पहेलियों को ढूंढते ढूंढते हमें पता चला एक ऐसी जगह के बारे में जहां तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस की मूल प्रति आज भी सहेज कर रखी गई है। बस फिर क्या था, हम भी निकल पड़े तुलसी रामायण की खोज में। ये पहेली है हिंदुओं की आस्था की प्रतीक रामायण की, जिसके 7 कांडों में है राम का जीवन चरित्र। ये पहेली है तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस की, जो करीब 400 साल से एक तिजोरी में सुरक्षित है। ये पहेली है भक्त तुलसीदास की तपस्या की, जिन्होंने मंदाकिनी के तट पर एक ऐसा ग्रंथ रच दिया जो जनमानस की प्रेरणा बन गया, जिसे संसार रामचरितमानस के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस की मूल प्रति आज भी चित्रकूट में सुरक्षित रखी हुई है। पहेलियों की खोज करते करते इस बार हम निकल चुके थे चित्रकूट की तरफ। चित्रकूट वही जगह है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 साल गुजारे। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। ये पंक्तियां हैं जो तुलसीदास के जीवन को और भी प्रासंगिक बनाती हैं और हमारी मौजूदगी उस चित्रकूट में है जिस जगह पर भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन तुलसीदास को हुए थे। आज हम सुलझाएंगे वो अनसुलझी पहेली और ढूंढेंगे हस्तलिखित तुलसीदास की वो रामचरितमानस जो कहीं छुपी है चित्रकूट में। तो चलिए हमारे साथ पहचानते हैं, समझते हैं और सुलझाते हैं इस हस्तलिखित तुलसीदास की रामचरितमानस की पहेली को। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। चित्रकूट का नाम लेते ही यह चौपाई राम भक्तों के मुख पर आ ही जाती है, लेकिन इसे किसने गढ़ा ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तुलसीदास जी की लिखी रामचरितमानस की खोज में हम मंदाकिनी नदी के रामघाट पर तुलसीदास की मूर्ति के पास पहुंचे। तब हमें पता चला कि ऐसी मान्यता है कि यह चौपाई किसी और ने नहीं बल्कि तोते के रूप में स्वयं हनुमान जी ने दी थी। ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट के रामघाट पर जहां तुलसीदास जी तप करते थे, वहां उनके सामने 2 राजकुमार निकले।
ये राजकुमार राम और लक्ष्मण थे, पर तुलसीदास उन्हें पहचान नहीं पाए। तब बजरंगबली से आग्रह किया कि उन्हें श्री राम के दर्शन करवाएं। अगले दिन जब तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, तब एक बालक उनके पास आया और उनके हाथों से चंदन लेकर अपने माथे पर तिलक लगा लिया। हनुमान जी को फिर लगा कि तुलसीदास जी उन्हें फिर भी नहीं पहचान पाए। तब उन्होंने तोता का रूप धारण किया और ये चौपाई पढ़ी। इसके बाद तुलसीदास समझ गए और अपने भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। तुलसीदास जी की अंतरात्मा से आवाज निकलती है, राम लखन तुम हो कि नहीं, कि आप राम लक्ष्मण हैं। तो हनुमान जी महाराज ने फिर तोते का रूप लिया और दोहा सुनाया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया तुलसीदास जी महाराज को। कई बार ऐसा हुआ कि भगवान राम को तुलसीदास जी समझ नहीं पाए और उनका दर्शन नहीं कर पाए। अंत में हनुमान जी को तोता वेश धारण करके और ये कहना पड़ा कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। आपने अपने जीवन में रामचरितमानस जरूर सुनी होगी, बहुत लोगों ने रामचरितमानस का पाठ भी किया होगा, पर शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जिसने गोस्वामी तुलसीदास की लिखी पहली हस्तलिखित रामचरितमानस को देखा होगा या फिर उनके बारे में जानते होंगे। क्या तब की तुलसीदास द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस आज भी है या फिर नहीं? इसी खोज में निकली थी पहेली की टीम। श्री राम की संपूर्ण लीला है रामायण, और रामायण का निचोड़ है रामचरितमानस। अयोध्या से जनकपुर तक और पंचवटी से चित्रकूट तक रामायण की कहानियां फैली हुई हैं। अयोध्या से जनकपुर तक और पंचवटी से चित्रकूट तक रामायण की कहानियां फैली हुई हैं। जहां जहां रघुवर ने वास किया वो प्रसंग बन गया, पूजनीय बन गया। जिसको तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में दुनिया के सामने रखा। हम भी पहली हस्तलिखित रामचरितमानस को खोजने निकल पड़े थे। क्या तुलसीदास रचित हस्तलिखित रामचरितमानस चित्रकूट में है? इसकी खोज करने हम आप पहुंचे तुलसीदास की उस गुफा में जहां तुलसीदास ने गुजारे थे 21 से ज्यादा बरस करते हुए रघुवीर का पूजन अर्चना। आइए चलते हैं उस गुफा में देखने कि आखिर क्या है यहाँ पर प्रमाण कि तुलसीदास ने यहाँ पर 21 वर्ष गुजारे, और क्या यहीं पर हमको मिलेगी हस्तलिखित रामचरितमानस। आइए हमारे साथ। अपनी खोज को जारी रखते हुए सीधे तुलसी गुफा में पहुंचे, जहां हमें अचंभित करने वाली तस्वीरें दिखाई पड़ी। रामघाट के कुछ ऊपर बनी तुलसी गुफा के बारे में मान्यता है कि यही वो जगह है जहां तुलसीदास सालों साल तप करते थे। उनकी चरण पादुका आज भी यही मौजूद है, जिसे केमिकल्स के जरिए आज तक बचा कर रखा है। तुलसी गुफा में आने के बाद सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है गोस्वामी तुलसीदास की चरण पादुकाएं, जो मेरे ठीक इधर रखी हैं। आप अगर इनको देखेंगे, लगभग 470 वर्ष पुरानी ये चरण पादुकाएं आज भी इस तुलसी गुफा में मौजूद हैं। ये वही चरण पादुकाएं हैं जिससे चलकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, दर्शन पूजन करते थे। इसी गुफा में तुलसीदास की कई निशानियों को सहेज कर रखा गया है। कहते हैं कि यही वो दिया है जो तुलसीदास के समय से आज तक लगातार चल रहा है। ये दिया जो अब आप देख रहे हैं, ये 1-2 दिन पहले नहीं जलाया गया है। ये भी लगभग 400 वर्ष पूर्व से लगातार
ऐसे ही जगमगा रहा है, ऐसे ही जल रहा है। ये दिया आज तक नहीं बुझा, ऐसी मान्यता है चित्रकूट की। और इसके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो आपको सामने दिखेगा चंदन। ये वही जगह है, वही स्थान है जहां पर तुलसीदास जी चंदन घिसा करते थे, और जहां से हमने आपको बजरंगबली की भी तस्वीर दिखाई थी, यहीं पर तोता रूप में बजरंगबली आए थे कि राम बाल रूप में आपके पास आए हैं, आप उनको चंदन लगाएं। पर राम ने खुद ही तिलक बढ़ाया। और उसके बाद जो पंक्तियां प्रासंगिक हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। इसके अलावा यहाँ पर 24 घंटे लगातार रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है। यहीं पर हमें तोता रूपी हनुमान जी के भी दर्शन हुए। ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास ने स्वयं अपने हाथों से इस मूर्ति को बनाया था, जिससे चंदन घिसने वाला प्रसंग सदैव के लिए अमर हो जाए। हमारे माध्यम से सबसे पहले तो आप दर्शन करें तोतामुखी बजरंगबली हनुमान के, जिनकी मूर्ति खुद गोस्वामी तुलसीदास ने स्थापित करी थी जब वो बनकर आए थे माध्यम तुलसीदास का रघुवीर दर्शन करवाने के लिए। और उसके पश्चात तुलसीदास ने यहीं पर अपने हाथों से तोतामुखी हनुमान की मूर्ति स्थापित करी। और तब से इसी गुफा में, ये जो गुफा आप देख रहे हैं, यहीं पर, यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास तप किया करते थे। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब हमें मालूम चला कि तुलसी गुफा में तुलसी रामचरितमानस का कुछ हिस्सा भी रखा है। महंत श्री दामोदर दास और दिव्य जीवन दास ने बताया कि उनके पास रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक पन्ना मौजूद है। उन्होंने इस पन्ने को बहुत सहेज कर सैकड़ों सालों से रखा है। भी एक पेज है अयोध्या कांड का, और कामतानाथ जी की परिक्रमा में महरन के मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भी रामचरितमानस उनका लिखा हुआ रखा हुआ है, कुछ कांड रामलिच्छा से। राजापुर में भी अयोध्या कांड लिखा रखा हुआ है। तुलसीदास गुफा में हमारी रामचरितमानस की खोज खत्म तो नहीं हुई, पर वहाँ हमको तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का एक पृष्ठ जरूर मिला, अयोध्या कांड। ये वही अयोध्या कांड है जो आप इस वक्त कैमरा में देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इसको करीब से तो जो कैमरा में नीरज दिखाएंगे, ये स्याही से लिखा गया है। और ये उस वक्त लिखा गया है जब तुलसीदास जी का रामचंद्र से मिलन हुआ था, और उसके बाद जब उनको ये ख्याल आया, उनको ये आदेशित किया प्रभु ने कि आप रामचरितमानस को लिखें। और ये जो आप हैंडराइटिंग है, ये तुलसीदास जी महाराज की ही है, और ये उस वक्त का है, लगभग 1600 जब सदी चल रही थी तब का ये लिखा हुआ है, जिसका एक पृष्ठ हमको तुलसी गुफा में मिला। हालांकि हमारी खोज और हमारी पहेली अभी भी अनसुलझी है, क्योंकि जब तक हमको पूरी रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा नहीं मिलती, हमारी छानबीन, हमारी खोज जारी रहेगी। और अब इस गुफा के बाद हम बढ़ेंगे उस ओर जहां पर जन्मे थे तुलसीदास जी महाराज। 400 साल पुराने इस ग्रंथ को देखकर हम रोमांचित तो थे ही, लेकिन हम तो पूरी रामायण खोजने आए थे, और यहाँ था सिर्फ एक पन्ना। हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। हमें पता चला तुलसीदास जी की जन्मस्थान राजापुर गांव का। हम निकल पड़े 40 किलोमीटर दूर तुलसीदास जी की जन्मस्थली की तरफ। हमारा काफिला तुलसीदास के जन्मस्थान की तरफ बढ़ चला था। यहाँ पहुंचकर हमारा साक्षात्कार हुआ तुलसीदास की कथाओं से, उनकी अधीरता से, उनकी व्याकुलता से, और उनके जीवन में घटित उस घटना से जिसने तुलसीदास को पूजनीय बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित
रामचरितमानस की खोज में जब हम यमुना तट किनारे राजापुर कस्बे में पहुंचे, जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तब ये पता चला कि मेरे पीछे जो यमुना तट है उसकी भी एक अनूठी कहानी है, जिसने कहीं ना कहीं तुलसीदास के जीवन को बदल दिया। मान्यता है, ये कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए बाढ़ के वक्त इसी यमुना को पार कर सामने गए थे। उन्हें जब कोई नाव नहीं मिली, उनको लगा कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पर चढ़कर वो सामने की तरफ गए थे, जबकि वो कोई मुर्दा था। और जब घर के करीब पहुंचे तो एक सांप को रस्सी समझ वो अपने घर के ऊपर चढ़े। और जब वो अपनी पत्नी से मिले और उनकी पत्नी ने देखा कि इतनी बारिश में, इतनी बाढ़ में तुलसीदास उनसे मिलने आए हैं, तो उनकी पत्नी ने उन्हें नसीहत दी, उन्हें कहा, समझाया कि अगर तुमने इतना डेडिकेशन या इतना अपना जो धार्मिक चीज थी उसको रघुवीर के लिए किया होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल गई होती। और वो दिन था जब तुलसीदास ने अपना घर छोड़ दिया और लीन हो गए प्रभु श्री राम की सेवा में। हमें यहीं यमुना नदी के पास एक तुलसी मंदिर मिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं तुलसीदास का जन्म हुआ था। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का जन्म चित्रकूट से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसे राजापुर कस्बे में हुआ था। हम इस वक्त उस जगह पहुंचे हैं जो उनकी जन्मस्थली है, जिस जगह उनका जन्म हुआ था। जिधर नजरें जाएंगी उधर आपको श्री राम का नाम नजर आएगा और सिर्फ श्री राम नजर आएगा। और अगर आप पूरी इस एरिया को देखेंगे, इसको एक मंदिर के फॉर्म में जगह दे दी गई है, एक मंदिर के रूप में ढाला गया है। यहाँ साधु संत रहते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और आप सामने देखेंगे तुलसीदास जी की मूर्ति भी यहाँ पर रखी हुई है और रामचरितमानस की चौपाई भी। हालांकि यहाँ पर अंदर आने की मनाही है, इसलिए इसको यहाँ पर बंद किया गया है। जी, यही भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म स्थान है और यही इनकी माता माँ हुलसी ने इनको जन्म दिया था। गर्भगृह है, ऊपर स्पष्ट लिखा है तुलसी प्रसव कक्ष। और ये जितने दायरे में मंदिर बना हुआ है, ठीक इसी दायरे में तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे जी का पहले कच्चा मकान हुआ करता था, बाद में इसे मंदिर का रूप दिया गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी से शुरू हुई ये खोज अब राजापुर कस्बे तक पहुंच चुकी थी। हम तुलसीदास जी के जन्म स्थान पर थे। राजापुर कस्बे की संकरी गलियों में ढूंढ रहे थे तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस को। इसी खोज के दौरान हमारी मुलाकात हुई रामाश्रय दास से, जो स्वयं तुलसीदास जी के वंशज हैं और यहाँ के रामचरितमानस मंदिर के महंत रामाश्रय दास जी ने बताया कि उनके पास ही है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस, जो उन्होंने बहुत सहेज कर 7 तालों में बंद करके रखी थी। हम आप पहुंचे उसी जगह पर जहां पर आप सामने एक तिजोरी की तरह आकार में देख रहे हैं और इसी में रखी है हस्तलिखित रामचरितमानस। मैं मोहन जी से आग्रह करूंगा कि एक बार इसको अपने हाथों से खोलें और एक बार हमको दर्शन करवाएं उस रामचरितमानस के। हम रामचरितमानस के काफी निकट पहुंच चुके थे। हमारी मंजिल सामने थी। काफी आग्रह करने के बाद रामाश्रय दास जी ने हमें रामचरितमानस की मूल प्रति दिखाने के लिए राजी हुए। महंत ने हमें एक तिजोरी दिखाई जिसमें ताले लगे हुए थे। आग्रह करके हमने जब इस तिजोरी को खुलवाया तो हमारे सामने जो दृश्य था वो हैरान करने वाला था। अंदर से लगभग 10-15 अलग अलग रंग के कपड़ों से बंधी एक ग्रंथ। तुलसीदास जी महाराज जी के हाथ का लिखा हुआ 448 साल का पुराना हो गया। 76 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया है। 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्व शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज यमुना के किनारे पैदा हुए थे। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संवत 1631।
महंत रामश्रय दास एक एक कर कपड़ों के बंडल को खोलने लगे। जैसे जैसे एक एक कपड़ा हटता जा रहा था, हमारी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। आखिर में अंदर से अलग अलग कई ग्रंथ निकले। हमारे सामने वही तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस थी, जो अलग अलग भागों में सामने थी। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये वो जगह है जिसकी हमने शुरुआत में खोज शुरू की, और अब आप पहुंचे। आप जिस तरह से अंदाज में लिखा है, ये खुद ही साक्षात तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। और हैंडराइटिंग आप देखें, स्याही का देखें, हालांकि इसको प्रिजर्व करने की तमाम केमिकल्स, तमाम तरीके लगाए गए जिससे इस पन्ने की जो उम्र थी वो कम ना हो दिखे, और इसको इस तरह के पैम्पलेट में रखा गया। और ये बताने के लिए काफी है कि क्या अहमियत है, क्या महत्व तुलसीदास जी का रहा है। रामश्रय दास महंत ने बताया कि सरकार ने कई तरीकों से और केमिकल के जरिए इन पन्नों को सुरक्षित रखने के लिए इसे पन्नी के अंदर पैक करवाया, जिससे तुलसीदास जी का लिखा सालों साल खराब न हो। अब भारत सरकार ने उस कवर को हटा के जहां पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये बाबा की पांडुलिपि है, पांडुलिपि है। साथ ही महंत रामश्रय दास ने ये भी बताया कि कैसे उस दौर में इस रामचरितमानस को चुराने के कई प्रयास हुए और असफल हो गए, और आज सिर्फ तुलसीदास की मूल प्रति का अयोध्या कांड ही सुरक्षित बचा है, और जो बचा है वो इस रूप में इस तिजोरी में कैद है। तो पुजारी जो है चुरा ले गया। इधर पता चला काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के गंगा को पार कर रहा था। पूर्वज लोग पहुंच गए तो मल्लाह को आवाज दिया। आवाज को पहचान करके मारे डर के उसने गट्ठर का गट्ठर गंगा में फेंक दिया था, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए। ये मध्य का अयोध्या कांड मात्र संपूर्ण बचा था। तो इसके चारों तरफ से काशी नरेश ने नए कागज की गोट लगवा दिया। जैसा कि बता रहे हैं मोहन जी, ये पानी में गिरा, उसके बाद देखिए अभी भी देखा जा सकता है, कोई अंतर नहीं है जी। आप देख सकते हैं कागज गया है तो कुछ कागज जरूर आपको यहाँ से हल्का सा डैमेज दिखेगा, पर अभी भी जो हैंडराइटिंग है वो अभी भी आपको तुलसीदास जी की यहाँ पर नजर आएगी। छाया की तरफ से देखिए, बराबर दिखाइएगा आपको सब। दावा किया जाता है कि तुलसीदास लिखित रामचरितमानस की मूल प्रतियां नष्ट होने से पहले ही उसके कई संस्करण लिखे जा चुके थे, जो आज 7 कांडों में हमारे सामने है। लेकिन मूल लिखित अयोध्या कांड ही सलामत बचा है, जो रामचरितमानस के रूप में श्री राम की अलख जन जन में जगा रहा है। संतोष बंसल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। रामायण हमारी आस्था का प्रतीक है, जो हिंदुओं के आराध्य है। रामायण जो हम सभी को मर्यादा में रहने का पाठ भी पढ़ाती है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पथ भ्रष्ट नहीं होने देती, जिसका संकलन ही तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस है। हमने अपने कार्यक्रम के आरंभ में आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद करते हैं कि उसका जवाब तो आपने ढूंढ ही लिया होगा। फारसी बोली आई ना तुर्की ढूंढी पाई, हिंदी बोली यारसी आए खुसरो कहे कोई ना बताए। तो सही जवाब है आईना, दर्पण, या फिर अंग्रेजी में कहें तो मिरर। तो आज की पहेली में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।